हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा जो है क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 3 उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि कोई भी नंबर दिया गया है वह किस नंबर से डिवाइडेड हो जाए। जैसे 10 है, यह किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, या 225 है, या 1 3 6 5 7 है। ये सारे इतने बड़े नंबर है, अगर हमसे पूछा जाए ये किससे डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे देख के तुरंत बताना कठिन रहता है। तो उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए हम कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उनको जानेंगे। अगर उसकी जानकारी हमारे पास है तो हम नंबरों को ईजिली जो है बता सकते हैं कि यह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। कि ऐसा करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे हमारा जो है एलसीएम और एचसीएफ होता है, या हमको जो है फैक्टर निकालना होता है किसी नंबर का। तो इन सब में जो है हमको जो है एक आइडिया हो जाता है कि ये नंबर इससे अगर डिवाइड है तो इसका मतलब ये इसका पार्ट होगा। तो हमारा टारगेट क्या है कि कोई भी नंबर है, अगर उसको जो है बड़ा सा नंबर है, अगर उस बड़े नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को अगर हमको डिवाइड करना है, तोड़ना है, उसको छोटे छोटे नंबर के फॉर्म में लिखना है। जैसे 225 है, इसको हम लोग 25 और 25 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये 225 है, ये हमें तुरंत ऐसे देखने से नहीं, लेकिन अगर हमको आइडिया है कि ये कैसे हमने लिख लिया, तुरंत इतनी जल्दी कैसे लिख लिया, तो उसके लिए एक आइडिया ये है कि ये नंबर, किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 और 0 है तो इसका मतलब वह पक्का 5 से डिवाइडेड होता है। एक जनरल रूल है। तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, तो हमने लगा लिया कि इसका एक 5 पार्ट कर देंगे तो ये हो जाता है। फिर इसमें 5 है, इसका मतलब ये फिर से इसमें 5 होगा, ये होगा। अब इसमें फिर 5 है तो इसमें जो है ये होगा 5 × 5 × 5, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे 326 है, अब इसको देखने से हमें लगेगा ये किससे डिवाइडेड हो रहा है। तो जब इसी तरह इस नंबर को देखने से हम बता सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने इवन, ओड, प्राइम, होल नंबर, नेचुरल नंबर सिर्फ इसीलिए पहले बताया गया, इसीलिए पहले सिखाया गया कि ये सारी चीजें अगर आप जान के रखेंगे तो उस नंबर की प्रकृति अगर आपको पता है, उस नंबर की क्वालिटी अगर पता है, तो उस नंबर क्या मैसेज देता है वो हमें पता, क्योंकि वो बेसिक चीज थी, उसका हमको यूज आगे आने वाला है। कि फैक्टर करने में हमने बता दिया कि हमको 3 जगह यूज होगा फैक्टर करने में, या एक से उसका मल्टीपल फाइंड आउट करने में। इन दोनों का यूज करके, फैक्टर और मल्टीपल यूज करके हमारा एप्लीकेशन कहाँ से हो जाता है, एचसीएफ एक आता है, फिर एक एलसीएम आता है। ये 2 जरूरत होता है, और ये एचसीएफ एलसीएम का फ्यूचर में भी एप्लीकेशन होता है, ज़रूरतें पड़ती हैं हमको इनका यूज करके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। इसलिए ये सारे नंबर सिस्टम हमें सिखाए जा रहे हैं। हमको नंबर सिस्टम जो हमारे क्लास 6 के शुरू के 3 चैप्टर हैं उसमें नंबर सिस्टम के बारे में ही है, नंबरों के बारे में ही जानना है। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि बेसिक है। कोई भी अरिथमेटिक में ठीक है, अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पर नंबर सिस्टम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमको आपका जो क्लास स्ट्रक्चर है, आपको जो क्लास 1 से पहले 2-3 क्लास पढ़ाया जाता है, 1 से लेकर 5 तक आपको पढ़ाया जाता है। तो बहुत शुरुआत में सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, बस बेसिक। फिर 1 से 5 तक में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि कितने तरह के आपके सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें समझी जाती हैं।
बस बेसिक नॉलेज हो, लेकिन 6 से आपका जो है जो एक दायरा बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि 6, 7, 8 जो आपका क्लास का है, आपका जो ये 6, 7, 8 है, ये बेस होता है। बेस किसके लिए? 9th और 10th के लिए, 9th 10th के लिए। और ये 9th 10th जो होता है ये 5 क्लास, फिर ये दोनों जो 5 क्लास होती है वो आपका बेस होता है 11 और 12 का। तो आप इन जो 5 क्लासों में सारी चीज़ें पढ़े होते हैं वो आपको 11, 12 में आता है। इसलिए हमारा टारगेट यही है कि आप 6, 7, 8 की सारी बेसिक चीज़ें जान के रखिए, याद कर रखिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए। क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आई विल टीच एवरीथिंग। सो चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। दैट इज द बेसिक। तो इसीलिए हम चीज़ों ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो जनरली क्या है कि हमारा जो है इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, फिर कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल एक वर्ड होता है, और फिर को प्राइम है। तो ये 5 टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द डिविजिबिलिटी रूल इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइन वेदर ए गिवन इंटीजर्स is divisible by a fixed divisor without performing division, usually by the examine it digit. We have divisibility rule for 1, 2, 3, 4, 5, 11 तक का हमारे पास divisibility रूल है, क्योंकि इसी से हमारे सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के मल्टीपल होते हैं तो हमारे सारे ज़्यादातर काम हो जाते हैं। तो क्या कहने में डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन इंटीजर्स, यहाँ पे एक वर्ड आता है इंटीजर्स। ठीक है, गिवन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखिए आपके पास हम इंटीजर्स वर्ड को बता देते हैं। आपका जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, ठीक है, इवन है, ओड है, ठीक है, प्राइम है, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर इन्हीं के सामने जो है, सपोज करिए आपकी एक नंबर लाइन थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक नंबर लाइन, नंबर 0, यहाँ 1, 2, 3 नंबर लाइन सिस्टम हमने डिस्कस किया था। तो इन्हीं में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको सब मिल जा रहे थे। नेचुरल भी मिल जा रहा था यहाँ से, फिर होल भी मिल जा रहा था, फिर इवन भी मिल जा रहा था, इसी में ओड भी मिल जा रहा था, प्राइम भी मिल जा रहा था। सारे 5 चीज़ें आपको 0 से इधर मिल जा रहा है। लेकिन अगर 0 के इधर भी कुछ हमारे दिमाग में हो तो क्या है? तो इधर 0 से इधर क्या लिखते हैं? -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दैट। तो ये जो है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे निगेटिव और ये सारे 0 और ये पॉजिटिव, सब 0 छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो पूरे हैं 0 छोड़ नहीं देते। ये सारे चीजें जो हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो सारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। इंटीजर्स के बाद आपके पास और भी चीजें हैं, और भी आगे देखेंगे, जब आएगा तो और देखेंगे। इंटीजर्स के बाद हमारे पास और चीज आती है, एक बार हम आपको बता भी देते हैं। नेचुरल, होल, इवन, ओड, प्राइम, फिर इसके बाद आपका इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज जैसे 2/3 लाइक दैट। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर जैसे अंडर रूट में √2, √3 है। इसके बाद आता है एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इन सबको, ये जितने हैं इन सबको मिलाने से जो नंबर सिस्टम बनता है दैट इज रियल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद फिर एक आता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका पूरे ये सारे जो पार्ट हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे
10 और 11, जो ये 11 कंपोनेंट है, इन सबको मिला के इन्हीं सबको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो हमारी जो जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ रही है उसके हिसाब से हम बढ़ते जा रहे हैं। रेशनल नंबर भी हम लोग के सिलेबस में रहता है। क्लास 8th क्लास में तो आपका रेशनल नंबर रहता है, लेकिन 9th में जो है आपका इरेशनल भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। और ये इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर ये इंटरमीडिएट में आता है, इंटर में 11th 12th का ये सब्जेक्ट है। और रेशनल और इरेशनल जो है, सॉरी इरेशनल नंबर, रियल नंबर ये 9th 10th का है। और ये सारा यहाँ रेशनल नंबर तक जो है पूरा 7 क्वेश्चन ये क्लास 8th क्लास तक का हमारा सिलेबस में होता है। तो ये पूरे और इन सबको मिला के नंबर सिस्टम होता है। और इनके क्या यूज होता है, इनका कैसे यूज होता है, ये दिस आर द जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक आउटलुक आपको बता दी, दैट इज नंबर सिस्टम। और ये सारे नंबर को हम जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन के ऊपर सभी को दिखाया जा सकता है। इट कैन बी शोन ऑन दिस लाइन। वो कैसे कैसे होता है फ्यूचर का बात है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने इंटीजर्स के बारे में बात कर ली। इंटीजर्स क्या, सारे निगेटिव, और जब निगेटिव 225 या 225 दोनों जो है, ये क्या है, ये तो आपका जो है होल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, और ये आपका ओड नंबर हो सकता है। ये तीनों हैं, ये इसमें ये तीनों चीज आता है। ये होल भी कह सकते हैं, नेचुरल ओड नंबर भी है। ये क्या है, आप इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका रियल नंबर, ये इंटीजर है, क्योंकि ये तीनों में नहीं आता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। सो ये इंटीजर्स में आता है। ये माइनस लग जाने के कारण ये इन तीनों के कैटेगरी से बाहर हो जाता है, लेकिन इसको भी कुछ नाम देना पड़ता है, तो इसलिए इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसलिए हम इंटीजर्स की बात, क्योंकि अगर -225 को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर अपना 5 5 5 5 हो गया आपका काम, माइनस के साथ आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी तो डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके साथ भी लगेगा। इसलिए जो है यहाँ पे वर्ड इंटीजर यूज किया गया है, नहीं ना तो होल नंबर ना नेचुरल नंबर यूज किया गया। तो क्या कह रहा है ये, द डिविजिबिलिटी रूल इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय ए फिक्स डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे कोई नंबर डिवाइड, जैसे 5 से 225 डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25, तो ये क्या होगा, ये हो गया डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं, ये क्या, कोशेंट्स। ये क्या है, ये आपका कोशेंट होगा, ये डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है। और यहां पे जो आता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, डिवीजन में 4 पार्ट होते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या है, 0। ये रिमाइंडर 0 आया, कुछ नहीं आया बचा, यहाँ रिमाइंडर 0 है। सो डिवीजन में ये 4 पार्ट होते हैं। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसका डिवीजन होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो आता है उसको कोशेंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और जो यहाँ बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। बचे ना, 0 रिमाइंडर है, कभी 1 भी बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे देख लें, 2 से जो है 15 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, तो 2 7 जा 14, तो यहाँ 1 बच गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो कोई भी 15 को अगर हम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 7 + 1, तो क्या हो सकता है, डिवाइजर इंटू डिविडेंड, सॉरी क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है एक, हम लोग जो है अगर हमको करना क्या है, डिविडेंड इक्वल टू ये होता है इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट्स प्लस रिमाइंडर। एक फार्मूला होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कभी जैसे यहाँ पे है 2 × 15 का था तो वही चलेगा, 7 14 2। इस फार्मूले में डिविडेंड क्या है, 15 इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 × 7 + 1। तो इसको सॉल्व करने के तो 15 ही आएगा,
क्योंकि इसका सोल्यूशन 14 + 1, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, सो ये थोड़ा सा हमने और भी बता दिया। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 की 3 की ये सारे डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अब हम 2 से कोई भी नंबर दिया है उसको कैसे कह सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसका सबसे सरल तरीका है, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 और इवन नंबर। अगर 0 है या इवन नंबर है तो वो 2 से पक्का डिवाइड हो जाएगा सर। तो यहाँ पे इवन नंबर की बात की जा रही, कोई भी इवन नंबर हो। अब ये सारा 0 से लेके 10 तक में, 0 से लेके 10 में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, यही इवन नंबर होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो आप कॉमन भी याद रखिए कि लास्ट में अगर इवन नंबर है, 0 या इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, 12 है, हो जाएगा, क्योंकि 12 है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये डिजिट जो है इवन है। 34 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों है। 56 है, ये भी हो जाएगा। 78 है, ये भी हो जाएगा। अगर 2, 3, 5, 6 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? ये लास्ट डिजिट इवन है। तो ये तो पक्का है, 2 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। सो सबसे 2 से डिवीजन होने का सबसे अच्छा तरीका है उसके लास्ट में 0 अगर दिख जाए, अगर 3, 2, 5, 0 है तो ये पक्का है डिवाइड हो रहा है। आप चाहे देख लीजिए, 2, 3, 5, 0, 3, 2, 5, 0, ये 2 से हो जाएगा, हम 100% हो जाएगा, इसमें कोई शंका ही नहीं। अब 5 बचा, हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3, 2, 5, 0 को हम लिख सकते हैं 2 × 1625, ऐसे लिख सकते, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये आपका 2 × 1625, ऐसे हम लिखा जा सकता है। ये इसके 2 फैक्टर बन गए, 1 तो सबका रहता ही है, तो ये फैक्टर बन गए। और भी हम देखेंगे कभी इसको किससे डिवाइड है, किससे होगा। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 1 नहीं है, ये 5 से हो जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे, ये तो 2 का इजी है। 3 से देखते हैं, 3 का थोड़ा सा टफ क्या, थोड़ा सा अलग है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। ये क्या है, सिंपल। कोई भी नंबर है जैसे 27, ये 3 से डिवाइड होगा, कब कह रहे हैं कि 2 + 7 क्या होगा, 9। इसमें जो अगर ये जो जोड़ने से 3 से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 9 3 से डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या हो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल 9 के भी लगता है। 3 का रूल और 9 का रूल सेम। 3 से अगर डिवाइड हो तो 9 से भी 9 अगर जोड़ने पे हो जाए। कोई और एक आध नंबर ले लेते हैं तो और समझ में आता है। ये एक नंबर है, 2 ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 2 से नहीं होगा, पक्का है। तो देखिए 3 से देखते हैं, 3 से करने के लिए क्या है, 3 से चेक करने के लिए क्या होगा, तीनों का डिवीजन ऐड करना पड़ेगा। 2 + 1 + 3, ये ऐड करने से कितना 6, और ये इसको 6 को 3 से डिवाइड करिए। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए होता है कि नहीं। 3 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है, ये हो जाएगा, डिवाइड हो गया 71। इसका मतलब 213 को लिख सकते हैं 3 × 71, ऐसे लिख सकते हैं, एक डिवीजन हो गया। अब 71 तो नहीं होगा किसी से, 71 ना डिविजिबल, तो बस इतना ही होगा। सो कोई भी नंबर हो, कोई भी बड़ा हो, 3, 7, 5, ठीक है,
7, ये 9 कर देते हैं। ये नंबर जो है आपका 3759, इसको चेक करते हैं इसके साथ क्या होता है। 3759 इसको देखते हैं ये 3 से होता है कि नहीं। अब ऐसे देखते बड़ा नंबर है हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इस नंबर को देख लेते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं। 3 + 7 + 5 + 9 ये हमने अपने से दिमाग में बनाया है। तो 10 15 15 और 9 कितना हो 24 और 24 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिए देख के होता है कि नहीं। ये ट्रिक होती है जिससे आपको पता हो जाएगा किससे हो जाएगा, क्योंकि इवन नहीं है तो 2 नहीं है तो 3 चेक करेंगे। सो 3 1 जा 3, ये कटा 7 है, 3 2 जा 6, 1 आया, 3 5 जा 15 कटा, फिर 9 है, 3 3 जा 9 खत्म हो गया। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो है आपका 3759 इक्वल टू आप हो जाएगा 3 × 1253। इसके बाद ये होगा क्या, ये होगा नहीं, इसके बाद इसका डिवीजन नहीं होगा। क्यों, किससे हो जाता है, ये फिर डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। क्या तो ये हो जाता है, ये हमको निकल के आता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी भी टेस्ट इजी है, बस नंबर ऐड करके 3 से डिवाइड करिए, अगर वो हो जाए तो इसका मतलब पूरा नंबर हो जाएगा। सिंपल है, बस ये आपको ध्यान रखना। 4 का बहुत इजी है, कोई भी नंबर हो उसका लास्ट 2 डिजिट देखना है, कोई भी बड़ा नंबर, जैसे नंबर विथ 3 or more digit is divisible by 4 if number formed by its last 2 digit 1 and 10 is divisible by 4। कोई नंबर है 2 से ज़्यादा बड़ा है, देखिए अगर आपको 98 तक है तो ये तो नहीं होता, 96 हो जाएगा, यहाँ तक है 96 तो आप 4 2 जा कर सकते हो, उसके नीचे 4 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, 4 की टेबल से आप काम, लेकिन उससे जब बड़े नंबर हैं तो दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पे 1396 है, इसको चेक करने, ये 2 से तो होगा, 2 से तो हो ही जाएगा, लेकिन अब 4 से होगा कि नहीं। तो 4 से करने के लिए इसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, ये लास्ट इन तो अगर दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये इजीली है, आप देखने से 96 को आप 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा। इसका मतलब 96 4 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। तो पूरा नंबर चेक कर लीजिए, 4 से डिवाइड करके हो जाएगा कि नहीं। 139 रूल सिंपल है, बस एक बार आपको ध्यान में रखना है। इसका ये मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, 2 से तो हो ही जाएगा, अब 4 से चेक करना था। ठीक है, इसी तरह 8 में देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट में 4 होता है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, आगे देखते हैं। सिंपल है, ये रूल्स आपको बस याद रखना। 5 का बहुत इजी है। 5 में क्या होना चाहिए कि लास्ट के जो डिजिट 0 या 5 हो, कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो पक्का 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें जैसे ये है 5 है, 75 5 से इजिली ये हो गया। ये 90 है, 5 से है, हो जाएगा। 100 है, इजिली हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 20। ठीक है, और क्या है 125 5 से इजिली हो जाएगा, 2 बार जाएगा।
इजीली हो जाएगा। तो लास्ट के डिजिट आपको देखना, 0 अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो आप चाहे 2 हैं 5 है, ये तो बहुत इजीली आपको ले लेना। 3 और 9 के लिए आपको हम लिख देते हैं 2 5, सिंपली देखने से हो जाएगा, सिंपली से देखने से हो जाएगा। कौन सा लास्ट में यूनिट डिजिट और 3 और 9 ऐड करने से 4 और 8 लास्ट 4 के लिए 2 डिजिट फॉर 4 एंड 3 डिजिट फॉर 8। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, ये देखना है। तो ये हो गया। अब आपका बचता है क्या, बाकी बच रहे हैं 11 बच रहा है। 10 तो इजली है। 7 देखते हैं, 6 का भी 3 और 2 और 3 अगर से दोनों से हो रहा है तो 6 का हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है। सिक्स क्या है, कोई भी नंबर है अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 6, क्योंकि 6 2 और 3 का मिला के होता है। तो कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से होगा। इसका मतलब दोनों चीज की चेक करना है। जैसे वहां पे 120 है तो ये 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 है। लेकिन अब 3 के लिए फॉर 3 ऐड कर लीजिए, ऐड करना है क्या, 1 + 2 + 0 कितना, 3 आया। तो 3 जो है तो 3 इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दिस मीन 120 इज डिविजिबल बाई 6, क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया। कहने का यह मतलब है कि 120 2 एंड 3 बोथ से जो है डिवाइड हो जाता है। Hence it can divided by 6। सिंपली बात है। तो 6 से डिवाइड करने के लिए आपको 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। 7 के लिए क्या करना, थोड़ा सा टफ है। 7 थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखना पड़ेगा। अब इसका थोड़ा सा ट्रिक क्या है, ये कह क्या रहा है कि कोई भी नंबर है जैसे 8 to 8, इसमें सॉरी क्या 8 to 6, इसमें कह रहा है कि कोई भी नंबर उसका लास्ट डिजिट आप देखिए। ठीक है, उस लास्ट डिजिट में 2 से, उस लास्ट डिजिट में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे 6 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसको जो है बाकी बचे डिजिट से घटा दीजिए। तो इसको क्या करिए, बाकी बचा डिजिट कितना है 82, इसमें से किसको घटा दीजिए, ये 12। तो अब कितना बचा 70। तो जो आएगा
अगर वह 7 से डिवाइडेड है तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो ये 70 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। 70 तो हो ही जाएगा, 70 तो हो ही जाएगा, टेबल में ही आता है। ठीक है, 10 बार आएगा तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका मतलब 8 2 6 को देख लेते हैं। 8 2 6 को देखते हैं 7 से होता है कि नहीं। 7 1 जा 7 1 2, फिर 7 1 जा 7 5 आएगा, 7 8 जा टेबल में आएगा 26, हो गया डिवाइड। सिंपली अभी एक्सरसाइज में और भी नंबर आएंगे, बस ये आपको याद रखना। फिर से बता देता हूँ, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट क्या है, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट, लीडिंग कट नंबर, इफ रिजल्ट इट डिवाइजिबल बाय 7 देन ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखा है, उसको सिंपली शब्दों में यही है कि कोई भी नंबर है, एक है, तो इसके साथ 2 काम करना है। पहला इसके लास्ट डिजिट को लेना है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ पे क्या है 6 है निकला। उसमें क्या करना है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अप्लाई करना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप रिमेनिंग डिजिट से माइनस करना है, माइनस करना है। थर्ड स्टेप क्या है, जो रिजल्ट आएगा उसे 7 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने के बाद वो लास्ट डिजिट 7 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब पूरा डिजिट डिवाइड हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि आपका क्या है 826, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है 6 इंटू 12 करिए, दैट इज 12। अब सेकेंड स्टेप का है कि इसको जो है बचा डिजिट कितना है, ये 82 को माइनस 12 से करिए, फिर कितना आ गया 17। तो थर्ड स्टेप क्या है, इसको जो है डिवाइड करिए किससे, 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड करिए। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। तब अब अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, देन 826 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये इसके साथ हो जाएगा, चाहे करके देखिए चाहे ना करिए, हो ही जाएगा। दैट इज मतलब 8 का देख लेते हैं। 8 में हमने पहले डिस्कस किया, ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट, 3 से ज़्यादा डिजिट, 4 से ज़्यादा डिजिट है तभी 8 वाला काम करता है। 4 और मोर इज डिविजिबल बाय, इफ नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। 4 नंबर या उससे बड़े डिजिट हैं तब 8 वाला जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसके देखते हैं क्या, उसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से चेक करना है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया गया है 7 3 5 1 2, 5 डिजिट है, इसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है 5 1 4, इसको चेक करना है ये 8 से होता है कि नहीं। देख लीजिए 4 से तो हो जाएगा, 12 है तो 4 से होगा, इसको भी देख लेते हैं, 8 से चेक कर लीजिए, 8 से चेक कर लिए लास्ट डिजिट के लिए। 6 टाइम जाएगा 48, 3 आएगा 2,
इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब देन 73512 इज डिविजिबल बाई 8। चेक कर लीजिए, हम देख लेते हैं होता है कि नहीं। 8 से देखते हैं, 73512 9 जा जाएगा 5, ठीक है 5 है, इसका मतलब 1 टाइम ही जाएगा, 7 आएगा, अब क्या 1 है, 8 जाएगा, 7 आएगा, 9 टाइम जाएगा, सो हो गया। तो लास्ट 3 डिजिट को अगर हम चेक करेंगे तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा। ध्यान रखना है, याद रखना है, बस सिंपल चीज़ें हैं। 9 से वही चीज़ 3 वाला लगेगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इज डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब कोई डिजिट 9 से तभी होगा कि उनको जोड़ने से 9 जो आएगा वो 9 से डिवाइड। जैसे क्या है 1 2 6, इसको करीब 1, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे 1 + 2 + 6 कितना 9, ये हो जाएगा 9 से डिवाइड है। दिस मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 9। चेक कर लीजिए होता है कि नहीं। 9 1 जा 9 3 6 4 टाइम इज डिविजिबल। बड़ा नंबर होगा वो भी चेक हो जाएगा। इवन ओड है, अगर लास्ट डिजिट ओड है तब आपको दिक्कत होती है। लास्ट डिजिट ओड है तब आपको 3 ऑप्शन होगा, 9 ऑप्शन होगा, 7 ऑप्शन होगा, 11 ऑप्शन होगा। ये ओड जब लास्ट में ओड डिजिट होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। इवन है तब से 2 4 8 की जरूरत पड़ेगी। 0 है और 0 और 5 है तब जो है 5 की। तो आपके पास एक रिजल्ट आ जा रहा है। तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है आपके पास 1 है, लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, क्या क्या लास्ट डिजिट तो सारे नंबर हो सकते हैं। लास्ट डिजिट में आप एक रिमाइंडर कर लिए, इवन है, ठीक है, इवन है तो आपके पास 2 4 8 ऑप्शन है। 0 और 5 है तो आपके पास 2 और 5 ऑप्शन है। ओड है दैट इज 3 7 9 1 है तब आपके पास ऑप्शन 3 क्या होगा 7 9 और 11, ये सारे डिजिट आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं लास्ट डिजिट को। 1 तो नहीं, 11 क्या होगा, लास्ट में 1 होगा। 3 7 9 1 अगर ऐसा है तो इस तरह की आपकी बातें आ जाएंगी। तो उसके लिए अलग अलग है। तो इनके लिए क्या है, इवन है तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, 0 5 है तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद 3 7 9 और 1 है, ये 3 है तो उसके बाद ये डिविजिबिलिटी 3 7 9 1 ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज किया जाएगा। सिंपल सी बात है। ये लास्ट में हम रिमाइंड कराएंगे। 10 से है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है तो पक्का 10 से डिवाइड हो जाए। तो पहली बात तो यही कहने को, तो कोई नंबर 10 से डिविजिबल है जब वो 2 और 5 से दोनों से हो जाए। तो या लास्ट में 0 है देन 10 से पक्का हो जाएगा। इसमें यही ध्यान रखिए, 2 5 का तो चक्कर ज़्यादा छोड़ दिए, अगर लास्ट में 0 है तो होगा, सिंपल इसी बात। तो 2 5 के चक्कर छोड़िए, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से होगा, और लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से नहीं होगा, सिंपली सी बात। तो 2 5 नहीं, अगर लास्ट किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से तो हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। लास्ट में 0 है, में 0 है
तो क्या होगा, 2 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर 2 5 से है तो 10 से हो जाएगा, 2 5 जा 10। सो 0 है तो ये तीनों सिंपली देखने से पता लग जाएगा। थोड़ा सा 11 का अलग है। 11 का थोड़ा सा टफ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कह रहा है कि कोई नंबर है, उसमें 2 चीज करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, कोई बड़ा सा नंबर है तो राइट साइड, ये आपका राइट साइड है। राइट साइड में आपको 2 चीज देखना है। पहला क्या चीज देखना है, ओड प्लेस, फिर एक इवन प्लेस। ओड प्लेस देखना है, फिर आपको इवन प्लेस देखना है। अब आपका ओड प्लेस क्या है, इवन प्लेस। जब यहां से आप चलेंगे तो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये +1 प्लेस, 3 प्लेस, 5 प्लेस, 7, ये सारे ओड प्लेस कहलाते हैं। तो ओड प्लेस में जो नंबर है उनका सम करिए। पहला क्या है, गेट फर्स्ट स्टेप, गेट सम ऑफ ओड प्लेसेस। फिर सेकेंड स्टेप, गेट सम ऑफ इवन प्लेसेस। थर्ड स्टेप, get difference of step 1 minus step 2, ये हो जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उसको चेक करना है। रिजल्ट को देखना है। रिजल्ट में 2 चीज हो जाएगा, एक या 0 मिलेगा या तो कोई नंबर मिलेगा। जो नंबर मिलेगा उसको देखना है, वो 11 से डिवाइड होता है। 0 है तो काम खत्म, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई नंबर मिलता है तो उस नंबर का आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड करने से वो नंबर 11 से डिवाइड हो गया, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसको फिर से समझते हैं। देख के हमारा जो नंबर है यहाँ पर है 1 2 3 4 3 2 1, तो यहाँ पे ओड वाला लीजिए, सम ऑफ ओड प्लेस नंबर। तो क्या हो गया आपका 1 3 5 1, तो ले लीजिए क्या 1 लीजिए +3 लीजिए, फिर 3 लीजिए +1 लीजिए। इसको ऐड करने से कितना मिलेगा, इसको करने से कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस में कौन सा है, जो बचे हुए हैं 2 + 4 + 2, कितना हो गया, ये भी हो गया 8। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप घटाना है। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो स्टेप 1 में क्या है 8, स्टेप 2 में 8, घटाने के बाद रिजल्ट क्या आ गया आपका 0, 0 आ गया। देन इट इज डिविजिबल बाय 11। 0 की बजाय अगर कोई आ जाता, सपोज करिए ये आ जाता 111, तो इसको चेक करना पड़ता। सपोज किया अगर 111 है तो इसको 11 से चेक करते हैं, 1 बचेगा। इसका क्या मतलब हुआ, देन तो भी नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 0 है या कोई नंबर, और उस नंबर 0 आया तो चेक करने की जरूरत नहीं, काम हो गया।
लेकिन कोई नंबर आ गया तो उसको फिर से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। देखेंगे आगे कई नंबर्स हैं, वी विल गेट दिस थ्रू। सो दीज आर द सम डिविजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, देखिए क्या है नंबर। ये सारे आपके नंबर, अलग वो नंबर शायद एक्सरसाइज से मिसिंग हो गया है, सो यहाँ देख लेते हैं। इसको चेक करना है, उसमें वो एक्सरसाइज मिसिंग है बाय फॉल्ट, तो है नहीं क्वेश्चन, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 लगना है। इसको 4 और 8 से चेक करना है, 4 और 8 से। तो ए आपका देख लीजिए 5, 7, 2, 4 से चेक करना है, फर्स्ट 4 से चेक करना है। तो क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट 72, 4 से कर लिए, हो जाएगा। इसका मतलब 2 डिजिट लास्ट में 4 से डिविजिबल है, इसलिए हिंस 572 इज डिविजिबल बाई 4। चेक भी कर सकते हैं, 4 से इसको चेक भी कर सकते हैं। 572 हो गया। इसी को 8 से कर सकते हैं। 8 से तो करना ही पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा। लास्ट का तो लास्ट 3 डिजिट है, तो लास्ट इसमें तो हमको करना पड़ेगा। इसके लिए तो कोई ट्रिक, 3 डिजिट से ज़्यादा है तब 8 वाला काम करता है, 3 डिजिट से ज़्यादा है तो 8 7 जा, ठीक है, ये 8 से नहीं होगा। ठीक है, 8 7 जा है तो नॉट, ये 8 से नहीं डिविजिबल है, सिर्फ 4 से होगा। ये बड़ा डिजिट है, एक देख लेते हैं, कोई देख ले, सबसे बड़ा वाला, ये वाला देख लेते हैं, सबसे बड़ा वाला है, छोटा है। सो 3 1 है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट हैं, हो जाएगा। 4 से तो हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है, देखने से ही हो गया, क्योंकि 72 हो जाएगा। अब देखते हैं 8 से। 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, ये भी है, 8 से हो जाएगा। देयरफॉर ये पूरा नंबर जो है 4 और 4 से, 4 और 8 दोनों से, देखने से इतने काम, अगर डिवाइड करना तो ये हो जाएगा, पक्का करके देख लीजिएगा 100%। कोई भी ये वाला लीजिए, थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा बड़ा है 7 2 6 3 5 2, ये देख लीजिए 4 से होगा क्या, हो जाएगा ये 4 से। 52 को 4 से हो जाता है, 11 हो जाएगा, ये 4 से तो हो जाएगा। 8 का देख लेते हैं, ये 3 देखना पड़ेगा 8 के लिए। 3 5 2, 8 से देखिए होता है क्या, हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है, दिस मीन्स 7 2 6 3 5, ये हो जाएगा 4 से भी और 8 से, दोनों से डिविजिबल है, सिंपली है। और देखते हैं कोई आगे की एक्सरसाइज में और नंबर होगा। थोड़ा 7 11 का देख, 6 का है तो 3 2 से देखना पड़ेगा, कोई नंबर है 6 का, 2 9 7 1 4 4, 6 से चेक करना है। तो इसमें 6 का मतलब 2 और 3 दोनों देखना, तो ये इवन है, 2 से पक्का हो जाएगा। अब 3 को चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए सभी को जोड़ दीजिए। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 क्या हो जाएगा, 11 7 18 19 4 23 4 27 हो जाएगा। 3 से 27, 3 से है, 27 जो है 3 से हो जाएगा। देयरफॉर
Therefore 297144 is divisible by 6। दोनों से हो जा रहा है, यही चेक करना है। आप करके देख भी सकते हैं, देख लेते हैं 6 से एक टेस्ट ले लेते हैं थ्योरी को। 297144 4 टाइम 5 9 टाइम 3 1 5 टाइम 1 4 आया 2 टाइम फिर 4 टाइम 24 हो गया डिवाइजिबल। इसका मतलब 6 से हो जाएगा। बाकी टेस्ट करिएगा और देख लेते हैं। 11 से देख लेते हैं, हमको 11 में इंटरेस्टेड था। 11 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। 11 से क्या था 7 0 1 6 9 3 8 है। सो इवन प्लेस ए, ओड प्लेस ये ऐड करिए। फर्स्ट स्टेप ऐड करना है 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 क्या हो गया 17 18 2 20 25 25 आया। क्या ओड वाला है, ठीक है। अब इवन देख लेते हैं। इवन पे क्या है आपका 3 बच गया, 6 बच गया, 0 बच गया। जीरो बच गया, ये हो गया 9। अब थर्ड स्टेप क्या है माइनस करना है। फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है 25 माइनस 9 घटाइए कितना आएगा 6 आ जाएगा 1 6 16। तो 16 है नॉट डिविजिबल बाय 11। 16 11 से डिविजिबल नहीं, इसलिए टोटल नंबर नहीं होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्टेप होगा बट वी विल डू। यही था 11 से करिए, नहीं होगा क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद नहीं होगा आपका काम। 11 6 जा यहाँ आएगा, 4 आएगा, 11 3 जा आएगा, 8 आएगा और फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 जा जाएगा, 9 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 जा जाएगा। फिर उसके बाद अब 3 2 डिजिट है इसलिए 0, 2 जा हुआ, यहाँ कितना 8 आएगा। तो हो रहा है क्या गड़बड़ी कर दिया था हम लोगों ने, यही लिया था ना कि ये लिया, आई थिंक ये लिया था। देखते हैं सेव, यहाँ तो हो रहा है 7 0 1 6 9 3 0 8। क्या करते हैं ये है नहीं, हम लोगों ने ये चेक किया था, क्योंकि यहाँ पे 8 + 3 + 6 + 0 क्या है 17 आ रहा था, ये चेक किया था। दूसरा था 0 + 9 0 + 9 + 1 + 7 10 17 हाँ 70 - 70 ये तो 0 हो गया था, ये नहीं था, ये वाला था, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये वाला इस 7 1 3 8 9 6 5 ये वाला हम लोग, ये नहीं होगा।
ये इसमें तो 0 आ जा रहा है। पाँच आएगा, 4 बार जाएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, ये 9 टाइम जाएगा, 0 1 आएगा, फिर 6 है, फिर 9 टाइम जाएगा, यहाँ 7 आएगा, फिर 5 है, तो ये 6 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। सो इसलिए नॉट, ये नॉट, ये यस हो जाएगा। चेक करेंगे तो बाकी सब में हो जाएगा। नॉट टेस्ट डिविजिबल टेस्ट आपका है। तीन से कह रहा है कि ये नंबर, इसमें फिल इन ब्लैंक्स हैं, बता रहा है इसमें ऐसा कौन सा डिजिट रख देंगे 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे रख देते हैं क्या, एक कोई एक्स, ए में क्या रख देते हैं, यहाँ पे एक्स हो जाएगा 6 7 2 4, ठीक। ये इसको ऐड करते हैं, एक्स प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 ऐड करिए, क्या होगा एक्स प्लस 13 15 4 19, ये हो गया प्लस। अब इसको 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करें, एक्स की जगह अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, गेस हिट एंड ट्रायल, तो क्या होगा 29। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, सॉरी 0 रख देंगे तो नहीं सके, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 20 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 21। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है तो 2, ये जो है कितना 3 से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये 1 6 7 2 4 डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 3। सो ये जो है आपका, ये डिजिट यहाँ पे अगर 1 रख देंगे, ये भी पुट 1, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अब इसीलिए इसके लिए चेक भी कर सकते, सेम वही है, से 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 ऐड करिए, 11 17 22 23 24 24 प्लस एक्स है। इसका मतलब ये 24 है, अगर यहाँ 0 रख दें तो 24 0, तो क्या होगा 24। सो 3 से हो जाएगा, 3 ऐड जा, सो इस नंबर, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 7 6 5 0 2, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह 11 के लिए भी, 11 के लिए क्या आपको प्लस और माइनस का चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स रख दीजिए, 9 2 एक्स 3 8 9, इसको इवन ओड पे रखा, एक इवन, तो इसको 9 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 14। ओड पे रखेंगे क्या होगा, सॉरी इवन पे, ये ओड वाला था, तो आपका 8 प्लस एक्स प्लस 9 कितना आ जाएगा 17 प्लस एक्स, ठीक। यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, इन दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो क्या है 14 माइनस 17 प्लस एक्स, इसका मतलब 14 माइनस 17 माइनस एक्स। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, तो ये तो आ गया -3। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा नंबर रखेंगे जो 11 से हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 रख देते, 8 रखेंगे 8, अगर यहाँ 8 रख देते तो क्या -11 हो जाता है, तो इसका मतलब डिवाइजिबल बाई 11, तो यही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक डिजिट कह रहा है, एक डिजिट के लिए तो दिक्कत है, क्या किया था 9 2 x 3 8 9,
दूसरा वाला देखते हैं, सॉरी गलत लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी में गलत, 12 8 20 8 x 9480 this 4 + 4 + 8, तो ये हो गया 8 + x। ये वाला देखते हैं। ये दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इवन वाले में 8 + 9 + 8 17 25, ये आ गया। स्टेप करिए, 8 + x - 25, बड़ा नंबर आ रहा है। अब इस 25 इसको माइनस करिए, x + 4, यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये कितना हो, नहीं 4 नहीं 22 करना है, क्योंकि 11 से डिवाइड करना है तो 22 करना है, तो इसका मतलब यहाँ 5 रख देंगे। 5 और 17 क्या 22 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 5 रख के क्या होता है, आता है 8598484। ये बात बन नहीं रही है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना पड़ेगा। क्या थोड़ा सा कुछ टफ हो जा रहा है, चेक करते हैं फिर से कुछ कहाँ बेसिक मिस्टेक कहाँ हम कर रहे हैं। यहाँ पे x है, बेसिक मिस्टेक कुछ हो रहा है, 389 कुछ बेसिक मिस्टेक हो रहा है। 1 3 5 6 है, तो इसका मतलब इसको जोड़ना है। 9 + 3 + 2 12 2 14। अब फिर देखना है हमको दूसरा स्टेप, 8 + x + 9 17 + x, ये आपका हो जा रहा है। तो आपको 14 - 17 - x, यहाँ पे अगर 8 करते हैं
सो सपोज वी आर गेटिंग 8, क्योंकि यहाँ पे -3 -8 -11 8 करते हैं तो क्या होता है 9 2 8 3 8 9। देखते हैं पता है क्या। चार 3 फिर 8 9 हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको 8 लेना पड़ेगा। वही था, हम लोग थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर रहे थे। रूल वही है, सेम वही स्टेप है। आपको 9 2 x 3 8 9 लेना है। वहाँ पे 1 2 3 इसका ऐड करिए 9 + 3 + 2 इसका ऐड करेंगे 12 2 14। फिर अब इसका ऐड करिए 8 + x + 9, तो ये हो गया 17 + x। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो 14 - 17 ये x + x है, तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -17 - x, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, और ये -x है। तो ये क्या है 11 बनाना है, आपका टारगेट 11, 0 बन नहीं सकता, इसलिए 8 इसकी जगह क्या कुछ ऐसा नंबर रखेंगे इसका 11 बन जाए। तो ये है कि -3 फिर -8, तो ये क्या हो गया -11। तो ये क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 8 होगा। बी को देख लेते हैं इसी तरह 8 x 9 4 8 4, ये आपका आ गया। इसका एडिशन आप कर लीजिए 4 + 4 + x 8 + x। दूसरा स्टेप आपका क्या है 8 + 9, सेकेंड स्टेप ये फर्स्ट 8 + 9 + 8 17 8 25 करिए -8 + x -25 करिए, ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा -17 + x। अब यहाँ क्या है 17 है, तो इसको 11 बनाना है, 11 उसमें 6 कर दीजिए, -17 + 6, तो ये आ होगा -11 कैन में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6। चेक कर लीजिए क्या है 8 6 9 4 8 4, ये 11 से करिए, 7 टाइम जाएगा 9 आएगा, फिर 9 आएगा, यहाँ पर 9, फिर ये 9 टाइम जाएगा, कट जाएगा। अब आपका आएगा क्या 4 और 8, 2 डिजिट आएगा, इसलिए वहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, ये 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 टाइम जाएगा 4, 4 टाइम जाएगा तो यहाँ 4 आएगा, और लास्ट में 4 बच रहा है, दैट इज 4। सो डिविजिबल हो गया। सो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका जो नंबर कहे थे वो आएंगे 11 का होगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर एग्जांपल है कि कोई 2 नंबर है उनका सबको छोटे पार्टों में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 4 है, कॉमन फैक्टर क्या टफ है, जैसे ये आपके पास क्या है 4, इसको फैक्टर में करिए, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके ऐसे करिए। सब में क्या है 1 तो रहता ही है, 1 × रहता है। फिर क्या है, अब जैसे 18 है, इसमें क्या 1 × 2 ×
3 into 3 ये आ जाएगा। तो अब इन दोनों में देखिए कौन से कॉमन नंबर मिल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, फिर ये क्या मिल रहा है, ऐसे एक इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये 1 मिल रहा है, इसमें एक 2 मिल रहा है, इसमें 2 हो गया, फिर इसमें भी एक है, फिर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में सिर्फ कौन सा कॉमन है, 1 and 2। देयरफॉर 1 and 2 is common factor in between 4 and 18। ये कहने का मतलब दो नंबर है, उनके बीच में ये दोनों कॉमन फैक्टर है। इसी तरह कॉमन मल्टीप्लाई है, अगर 3 का टेबल है, 3 और 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12 3 आर। 3 का मल्टीपल्स क्या है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3 की टेबल, 3 के मल्टीपल 3 की टेबल, 3 into 6 9 12 15 18। इसी तरह 5 का मल्टीपल 5 into 10 15 20 25 30। ठीक है। इसी तरह 6 का मल्टीपल 6 ये है। तो यही कहने का इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, तीनों में कॉमन क्या है देखा जाए तो यहाँ पे 30 है। तो कहने के बाद तीनों में जो है कॉमन मल्टीपल, तो देयरफॉर कॉमन मल्टीपल 3 5 6 आर। तीनों में इसमें भी आएंगे क्या है 30, इसमें भी 30 आ जाएगा, इसमें भी 30, इसमें भी। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये 30 ही, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30। तो तीनों कोई भी नंबर है उनमें जो कॉमन मल्टीपल है वही उसका कॉमन मल्टीपल कहलाता है। बस टेबल उसकी लिख लीजिए, उनमें से जो तीनों में सेम मिलता है वही कॉमन मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट को प्राइम नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर बगल बगल जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, एक कॉमन फैक्टर हो। एनी सेट ऑफ नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो उसको को प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से डिविजिबल नहीं। तो को प्राइम नंबर दो लगातार नंबर हैं, दो नंबर हो उनमें कोई भी कॉमन ना हो, उन्हें को प्राइम कहते हैं। उनमें एक तो रहता ही है, तो को प्राइम। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है क्या है 5 और 6। 5 और 6 इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 into 5। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 into 2 into 3। इन दोनों में देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ क्या 1 है। इसलिए इसको देयरफॉर 5 and 6 आर को प्राइम। ठीक है। तो को प्राइम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑल प्राइम नंबर ऑफ को प्राइम इन ईच अदर। अगर दो प्राइम नंबर हैं तो आपस में को प्राइम होंगे ही, उनमें दोनों कोई कॉमन नहीं। फिर क्या है, एनी कंसेक्यूटिव होल नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार होल नंबर, जैसे 2 3 या 3 4 5 6 या 4 5 लगातार जो अगल बगल हो वो हमेशा को प्राइम होते हैं, क्योंकि उनमें कोई नहीं हो। ट्रू फॉल्स में काम है, सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। तो कोई दो सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। तो ऐसे कह रहा है कि जैसे 2 3 फिर 3 4, इन दोनों का सम क्या है 5, इन दोनों का सम क्या 7, दोनों को प्राइम होंगे। ये कहने का मतलब सम ऑफ एनी टू को प्राइम इज ऑलवेज को प्राइम। कोई भी और भी देख लेते हैं, कोई को प्राइम 5 6 है, 7 8 है, ये दोनों को प्राइम है। इन दोनों को जोड़ करिए 11, इन दोनों को जोड़ करिए क्या है 15। तो दोनों में कॉमन नहीं, दोनों में कोई को प्राइम नहीं है, दैट इज द ये है। कहने का मतलब कोई दो प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो। क्या मतलब, जैसे 5 6 को प्राइम है बट 6 इज नॉट प्राइम। दो को आपस में को प्राइम हो सकते हैं लेकिन दोनों प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे
ये है आज का डिस्कशन, इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे। टिल देन थैंक्स।